गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम एक्सप्लोर करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। सो फर्स्टली वी विल नेक्स्ट स्टार्ट विथ रोटेशन ऑफ द अर्थ। रोटेशन ऑफ द अर्थ, जैसा आप देख सकते हैं कि अवर अर्थ इज़ यस कंटिन्यूसली, हमारी जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे राउंड लगाती रहती है और इसी वजह से ही हमारी डेज़, एक डे पे क्या होता है, कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स। क्यों होते हैं 24 आवर्स? क्योंकि अर्थ को अपने एक्सिस पे, अपने अक्ष पे ही एक चक्कर लगाने में, एक राउंड को कंप्लीट करने में 24 आवर्स का टाइम लगता है एंड दैट इज़ द रीज़न वाई द रोटेशन ऑफ द अर्थ। सो रोटेशन ऑफ द अर्थ को ज़्यादा हम एक्सप्लोर करेंगे। जैसे आपने स्पिनिंग ऑब्जेक्ट्स को देखा होगा कि एक इमेजिनरी लाइन होती है, बीच में एक राउंड लाइन होती है और वो उसके आसपास ही रोटेट करता है एक्सिस पे। सो जो इमेजिनरी लाइन होती है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सिस। सो जैसा आप यहाँ इस इमेज पे देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि एक लाइन बनी हुई है। इस डॉट से आप देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है हमें जैसे यहाँ एक लाइन बनी हुई है और इस लाइन के ही राउंड, इस राउंड के ही स्पिन करना मतलब घूमना। सो इस राउंड के ही चारों ओर ये ऑब्जेक्ट जो है वो स्पिन कर रहा है। सिमिलरली जो अर्थ है उनके भी 2 एक्सिस होते हैं, ये आप देख सकते हैं, इट इज़ द नॉर्थ पोल एंड दिस इज़ द साउथ पोल। सो अर्थ के भी 2 पोल्स होते हैं, 2 एक्सिस होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। सो नॉर्थ पोल अर्थ भी इसी तरह से, जिस तरह से हमने स्पिनिंग ऑब्जेक्ट को पिछली इमेज पे देखी थी, वैसे ही अर्थ भी इस इमेजिनरी लाइन की ओर वर्टिकल लाइन पे इसी तरह से स्लाइडली टिल्ट करते हुए ये रोटेट करती हैं। अब आपको क्या लग रहा है, क्या वर्टिकल नॉर्थ पोल की लाइन और साउथ पोल की लाइन क्या सेम है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्सिस ये जो है वो नॉर्थ एक्सिस पे अर्थ थोड़ी सी वर्टिकल है। टॉप पे अगर आप देखेंगे, वर्टिकल मीन्स सामने आप देख सकते हैं और नीचे आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी टिल्ट है, मीन्स थोड़ी सी मुड़ी हुई है। सो दिस इज़ द डिफरेंस एंड इसके जो एंगल्स होते हैं वो 23.5 डिग्री पे अर्थ अपने एंगल पे रोटेट करती है। सो इसे ही हम रोटेशन करते हैं। द स्पिनिंग ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। मीन्स अर्थ का अपनी ही एक्सिस पे रोटेट करना, चक्कर लगाना, उसे क्या कहते हैं, हम कहते हैं उसे रोटेशन। द स्पिनिंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड द रोटेशन। This will be the definition. The spinning of earth around its own axis is called rotation and earth always take rotation from the west to east. अर्थ पे हमेशा रोटेशन कहाँ से कहाँ तक होता है, वेस्ट टू ईस्ट होता है। जैसा आप देख सकते हैं, ऑलवेज अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट और अपनी एक्सिस पे एक बार में अर्थ कितना समय लेती है, अभी हमने इसे पढ़ा है 24 आवर्स। मीन्स अर्थ को अपने एक्सिस पे एक राउंड पूरा करने में 24 आवर्स लगता है। इसीलिए ही हमारा जो डे होता है वो 1 डे कितने आवर्स का होता है, 24 आवर्स का होता है। जैसा आप देख सकते हैं, अब सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि डे और नाइट क्यों होते हैं, दिन और रात क्यों होते हैं। तो जैसा आप इस बॉल को देख सकते हैं, आप इसे एक एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हैं। आप एक बॉल लीजिए, बॉल के सामने आप टॉर्च रखिए, बिग एक बॉल या तो कुछ बॉल या बॉल काइंड की आप ऑब्जेक्ट रख सकते हैं और उसके एक साइड पे लाइट डालिए अंधेरे पे। अब क्या होगा, लाइट कहाँ आएगी, एक ही फेस पे आएगी। सिमिलरली जिस तरह से आप देख सकते हैं, अगर हम यहाँ टॉर्च से अगर इस बॉल को लाइट करते हैं, सो एक ही जगह पे लाइट आएगी और दूसरी जगह पे अंधेरा रहेगा। बिल्कुल उसी तरह ही अगर हमारी जो अर्थ है, ये देख सकते हैं आप, सन की ओर फेस कर रही है अर्थ। सो जिस जगह पे हमारा फेस होता है सन का, वहाँ क्या होता है, जिस एरिया पे अर्थ अब क्या कर रही है, इस तरह से रोटेट कर रही है। अर्थ खुद भी ऐसे राउंड लगा रही है, रोटेट कर रही है। तो अर्थ का जो फेस जिस तरफ से सन के साइड पे होता है, वहाँ हमेशा क्या होती है, देखिए आप पिछली इमेज पे अगर आप देखेंगे लाइट, अब इस इमेज से कंपेयर करिए। अगर हमने अगर लाइट किसी जगह पे रखी तो जो जहाँ पे भी लाइट टच होगी वो जगह क्या होगा, डे। सिमिलरली अर्थ का वो फेस जो सन के सामने होता है उसे हम कहते हैं, वो पोर्शन हमेशा होता है डे, और इसीलिए हमारे दिन और रात होते हैं। सो दिन और रात हमें अक्सर ऐसा लगता है कि सन एक्सेस कर रहा है, सन मूव कर रहा है। आगे की हम वीडियोस पे देखेंगे, पिक्स पे देखेंगे कि अर्थ मूव कर रही है, सन मूव नहीं करता है। अर्थ अगर रोटेट नहीं करती, अगर क्या होता है, अगर अर्थ रोटेट ही नहीं करती, अगर अर्थ अपने ही प्लेस पे रहती और रोटेट नहीं करती, सो
कहीं भी दिन और रात नहीं होते। जहाँ दिन होता वहाँ हमेशा ही दिन होता, और जहाँ रात होता वहाँ हमेशा ही रात होता। सो इस दिन और रात के रोटेशन को हम कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। दिस इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि कभी भी जब भी हम किसी बस पे या ट्रेन पे मूव करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम ही स्टेबल हैं, हम स्थिर हैं, और बाहर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो मूव कर रहे हैं। कभी आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि आप अगर अंदर होते हैं ट्रेन के, तो ऐसा लगता है कि बाहर प्लांट्स, बाहर जो बिल्डिंग्स होती हैं, बाहर के सारे ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, जबकि ऐसा होता है क्या? नहीं। हमें भी पता होता है कि हमारी जो ट्रेन होती है वो हमेशा मूव करती है, वाइल जो बाहर ऑब्जेक्ट्स हैं वो स्टेबल रहते हैं। सिमिलरली अर्थ में भी है। अर्थ भी हमेशा, देखिए अर्थ भी अब क्या कर रही है, हमने पिछले वीडियोस पे देखा है कि अर्थ इज़ रोटेटिंग ऑल टाइम, लेकिन हमें फिर पता क्यों नहीं चलता है? क्योंकि आपको पता लगा होगा कि ऐसा क्यों होता है कि अर्थ तो रोटेट कर रही है, हम भी अर्थ के ऊपर हैं, लेकिन हमें कभी एहसास नहीं होता कि अर्थ रोटेट कर रही है। तो इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा हम इस पे ले सकते हैं कि जब भी हम कभी मूविंग ट्रेन में बैठते हैं, सो बाहर के ऑब्जेक्ट्स तो हमें मूव करते हुए दिखाई देते हैं, हमें खुद अपना मूवमेंट पता नहीं चलता है। सिमिलरली हम अर्थ के ऊपर हैं, हम अर्थ के ऊपर मूव कर रहे हैं, अर्थ भी खुद भी रोटेट कर रही है। तो जिस तरह से आप ट्रेन के ऊपर रहते हैं, स्टेबल होके बैठते हैं, उसी तरह से अर्थ भी रोटेट कर रही है, लेकिन हमें उनकी रोटेशन का पता नहीं चलता है। दो वी हैव कंप्लीटेड ऑल फर्स्ट पार्ट रोटेशन ऑफ द अर्थ। इस पर हमने देखा कि अर्थ अपने एक्सिस पे ही राउंड लगा रही है। सो द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। जब आपको डेफिनेशन लिखनी होगी तो आप यही लिखेंगे, स्पिनिंग मीन्स घूमनी, एक ही जगह पे अपनी राउंड लगानी, घूमने को बोलते हैं स्पिनिंग। एक्सिस को क्या बोलते हैं? अक्ष। जो इमेजिनरी लाइन हमने देखी थी, एक्सिस। सो जब अर्थ अपने ही लाइन पे, अपने ही इमेजिनरी लाइन पे रोटेट करती है, उसे हम कहते हैं रोटेशन ऑफ द अर्थ। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, इट इज रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। जैसा हमने देखा, इसे देख लिया कि ये क्या हो रही है, अर्थ रोटेट हो रही है। दिस इज ऑल अबाउट रोटेशन ऑफ द अर्थ। नाउ रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। आपको पता है कि जो अर्थ है, हमने कल भी सोलार सिस्टम पे इसे पढ़ा था कि जो अर्थ है वो सन के चारों ओर एक फिक्स लाइन पे राउंड लगा रही है। इसे हम कहते हैं ऑर्बिट। ओके, सन की इस तरह से, जैसा आप देख सकते हैं, एक्लिप्स शेप की इस तरह से ऑर्बिट है, और फिक्स जो एलिप्टिकल ये शेप है, इस एलिप्टिकल शेप पे जो अर्थ है वो क्या कर रही है, राउंड लगा रही है। और जिसे हम क्या कहते हैं, इस देखा आपने कि ये आप देख सकते हैं कि एक फिक्स है, एक पर्टिकुलर एक स्पेस पे ही अर्थ सन का राउंड तो लगा रही है, पृथ्वी सूर्य के चक्कर तो लगा रही है, लेकिन ये चक्कर किस में लगा रही है, वो हमेशा एक फिक्स लाइन पे ही, वो अपने लाइन से डिस्प्लेस नहीं होती, मीन्स वो अपने लाइन से हटती नहीं है। इस एक फिक्स लाइन पे ही जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। और इस पर्टिकुलर लाइन को, इस पर्टिकुलर जगह को हम क्या कहते हैं, इसे इसकी ऑर्बिट, अक्ष कहते हैं हम इसे। सो जो अर्थ है वो अपनी ऑर्बिट पे ही चक्कर लगाती है। ऐसे कल हमने ऑलरेडी 8 प्लैनेट्स का एक्सप्लोर भी किया था, आप पिछली वीडियो में ये देख सकते हैं। सिमिलरली इस अर्थ की जो ऑर्बिट होती है, अब अर्थ किस स्पीड से यहाँ पे ट्रैवल करती है, सो अर्थ की जो स्पीड होती है अपने ऑर्बिट पे, वो होती है 30 किलोमीटर पर सेकेंड। मीन्स एक सेकेंड में 30 किलोमीटर की स्पीड से अर्थ राउंड लगा रही है सन का। दिस इज कॉल्ड द रिवॉल्यूशन। और ये इस तरह से सारे जो प्लैनेट्स हैं, कल हमने सारे 8 प्लैनेट्स को एक्सप्लोर किया था और हमने देखा था कि सारे जो प्लैनेट्स हैं वो ऑलरेडी क्या कर रहे हैं, सारे प्लैनेट्स सन की एक फिक्स ऑर्बिट पे राउंड लगा रहे हैं, एक फिक्स ऑर्बिट पे उनका राउंड लगा रहे हैं। और सारे जो प्लैनेट्स हैं वो एक दूसरे से, अब आपके मन में ये भी क्वेश्चन हुआ होगा कि ये सारे प्लैनेट्स अगर सन का ही राउंड लगा रहे हैं तो ऐसा क्यों नहीं होता कि ये दोनों कोई भी 2 प्लैनेट्स आपस में क्लैश हो जाएं। बिकॉज ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि सारे प्लैनेट्स अपनी अपनी एक्सिस पे ही राउंड लगा रहे हैं। जैसा आप देख सकते हैं इस तरह से सबकी अपनी क्या है, एक्सिस है। जो सबसे मरकरी की अपनी एक्सिस है, वीनस की अपनी एक्सिस है, अर्थ की अपनी एक्सिस है। सारे जो प्लैनेट्स हैं वो केवल अपनी फिक्स एक्सिस पे ही, अपने फिक्स ऑर्बिट पे ही राउंड लगा रहे हैं, इसलिए कोई भी प्लैनेट्स आपस में कोलैप्स नहीं होते हैं। एंड द मोमेंट ऑफ
अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड द रिवॉल्यूशन, और इसे ही हम कहते हैं रिवॉल्यूशन। सो रोटेशन क्या था कि अर्थ अपनी ही एक्सिस को राउंड लगा रही है, उसे हम कहते हैं रोटेशन, और साथ ही साथ जो अर्थ है वो क्या कर रही है, सन की भी राउंड लगा रही है, उसे हम कहते हैं रिवॉल्यूशन। सो नाउ वी कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन द रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। आप देख सकते हैं कि रोटेशन क्या हुई, देखिए यहाँ आपने देखा कि अर्थ क्या कर रही है, अपने ओन एक्सिस पे ही राउंड लगा रही है, इसे हम कहते हैं रोटेशन। और यहाँ अर्थ क्या कर रही है, सन के चारों ओर अपने एक ओन एक्सिस पे ही ये क्या कर रही है, राउंड लगा रही है। सो इसे हम कहते हैं रिवॉल्यूशन। सो आपकी अगर स्कूल्स में आपके लिखने के लिए आता है, सो रिवॉल्यूशन इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। सो ये डिफरेंस, पहला तो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, सेकंड आप ये लिख सकते हैं कि मूवमेंट करने में टाइम जो लगता है, रोटेशन करने में अर्थ को लगता है 24 आवर्स, वाइल रिवॉल्यूशन में अर्थ को लगता है 365 1/4 डेज। और जो स्पिनिंग होती है अर्थ की ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड द रोटेशन। सो अर्थ की अपनी खुद की एक्सिस पे जो रोटेट करने की जो सिस्टम है उसे हम कहते हैं रोटेशन, वाइल जो अर्थ सन का जो मोमेंट अराउंड जो मोमेंट करता है उसे हम कहते हैं रिवॉल्यूशन। सो इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड आप बता सकते हैं डिफ्रेंशिएट बाय पिक्चर भी आप बना सकते हैं, डायग्राम्स भी दोनों के बना सकते हैं, रोटेशन की एंड रिवॉल्यूशन की। सो वी हैव एक्सप्लोर दैट द अर्थ टाइम वाइज भी आपने देखा था कि अर्थ को एक एक्सिस पे रोटेट करने में टाइम लगता है 24 आवर्स का, वाइल रिवॉल्यूशन में अर्थ को 365 डेज 6 आवर्स एंड 8 मिनट्स का टाइम लगता है। अगर हम इसे फ्रैक्शन पे लिखें तो 365 1/4 डेज का टाइम लगता है अर्थ को अपना पूरा एक राउंड कंप्लीट करने में। और इसीलिए ही हमारे एक साल में कितने डेज़ होते हैं, 365 डेज़ होते हैं। सो 365 डेज़ एंड 1 मोर डेज़ होता है, जो इसी 1 मोर डेज़ और 4 ईयर्स के बाद, हर 4 साल के बाद आपने देखा होगा कि फरवरी लीप ईयर बनता है। क्यों? क्योंकि ये 6 साल 8 मिनट्स 4 ईयर्स के बाद में क्या बन जाते हैं, 29 का हो जाता है, फरवरी एक दिन का बन जाता है, 6 4 जा 28। इसीलिए हर 4 साल में एक साल क्या होता है कि 1 डे बढ़ जाता है। सो दिस इज़ द रोटेशन। देखिए रोटेशन इन्वॉल्व है डे के लिए कि 24 आवर्स के लिए, और रिवॉल्यूशन फैक्टर इन्वॉल्व है ईयर्स के लिए। तो एक ईयर, सूर्य का जो एक चक्कर कंप्लीट अर्थ ने लगाया उससे बना 1 ईयर, और खुद का जो चक्कर लगाया उससे बना 1 डे। Let's move towards the next thing is all about the seasons। अब seasons क्यों होते हैं? So अर्थ हमेशा 23.5 डिग्री से वर्टिकल से जो सन की रोटेट कर रही है, रिवॉल्यूशन कर रही है। सो इस रिवॉल्यूशन के कारण ही हमारे होते हैं सीजन्स। ओके, सो साउदर्न समर, दिस इज, अगर सन अर्थ इस जगह पे रहती है तो यहाँ बनते हैं समर, देन ऑटम, देन स्प्रिंग, देन समर। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे हमेशा जो सीजन्स चेंज होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि समटाइम्स हमारे यहाँ पे क्या होती है, समर होती है, रेनी सीज़न होती है, विंटर होती है। सो ये विंटर, समर, सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल क्यों हैं? बिकॉज ऑफ ओनली रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ। जैसा हमने देखा कि अगर अर्थ इस जगह पे रोटेट करेगी, सो दिस इज़ द साउदर्न पार्ट एंड दिस इज़ द नॉर्दर्न पार्ट, एंड साउदर्न पार्ट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर southern winter and southern summer, while northern spring, southern autumn, it is the northern summer and it is the northern autumn, southern spring. So this is the whole why the season change time to time in the earth। आपने कभी जैसे सोचा होगा ना कि हमेशा seasons क्यों चेंज होते हैं? क्योंकि जो रिवॉल्यूशन है, जो अर्थ हमारी रिवॉल्यूशन सन के चारों ओर जो चक्कर लगा रही हैं, उसके कारण से हमारे यहाँ पे सीजन्स, वेदर में भी चेंज होते हैं। अब यहाँ पे हमने एक चीज़ देखी कि हमेशा ही साउदर्न और नॉर्दर्न 2 टाइप्स हैं। सो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या होता है? जब कभी इक्वेटर इज़ एन इमेजिनरी लाइन विच डिवाइड द अर्थ इनटू 2 हाफ्स। जैसे आप देख सकते हैं ये मिडिल पे, ये जो अर्थ है एक इमेजिनरी लाइन है, ऐसा नहीं है कि कोई लाइन है, बट एक इमेजिनरी लाइन है। इक्वेटर वो पार्ट होता है जिससे माना जाता है कि अर्थ के 2 हाफ्स में अर्थ डिवाइडेड है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर मीन्स 2 पार्ट्स पे ये इक्वली, जब अर्थ जिस
इमेजिनरी लाइन पे डिवाइड होती है उसे हम कहते हैं हेमिस्फेयर। सो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जो है, देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फेयर क्या है, इस समय जैसा आप देख सकते हैं कि अर्थ के इस पार्ट पे क्या आ रही है, सनलाइट आ रही है। क्या इस जगह पे सन आ रही है? हमने जो पिछले एक्सपेरिमेंट में देखा था टॉर्च वाले में, तो इस जगह पे अभी क्या होगा, सन की डायरेक्ट रेज नहीं आ रही है। इसीलिए देखिए, इसीलिए नॉर्दर्न जो हेमिस्फेयर है मीन्स वो पार्ट जो सन के सामने है, उस जगह पे उस अर्थ के उस पार्ट पे क्या रहेगी इस टाइम पे, समर रहेगी। और जिस जगह पे अभी सन की लाइट नहीं आ रही है, वहाँ कौन सा सीज़न होगा, वहाँ विंटर का सीज़न होगा। सो दिस इज कॉल्ड दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड साउदर्न हेमिस्फेयर। और इसीलिए ही जो साउदर्न हेमिस्फेयर है वो एक्सपीरियंस होता है विंटर का। क्यों? क्योंकि इस जगह पे आप देख सकते हैं कि लाइट्स नहीं है, सनलाइट नहीं है। अब सनलाइट नहीं है तो वहाँ पे क्या होगी, ठंड का मौसम होगा। और यहाँ क्या होगी, साउदर्न हेमिस्फेयर। इसीलिए आपने देखा होगा कई बार जब हमारे यहाँ पे हॉट होती है, कई बार अलग अलग अर्थ के अलग अलग पार्ट पे अलग अलग सीज़न होता है, हमेशा एक जैसा सीज़न नहीं है। अगर आप आर्कटिक जाएं, अंटार्कटिक जाएं, या आप अमेरिका जाएं, यूरोप जाएं, एशिया जाएं, सारे कॉन्टिनेंट्स को स्टडी करेंगे तो सभी जगह पे वेदर कंडीशंस अलग अलग होती हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ मूव कर रही है और जो पार्ट सन के सामने होता है वहाँ विंटर होती है, और जो पार्ट सन के ऑपोजिट होती है इस जगह पे, वहाँ पे क्या होती है, समर। इन द मिड ऑफ थिंग्स हम लोग देख सकते हैं इस जगह पे ऑटम्स होती हैं, जैसे ऑपोजिट। इसके बाद क्या होता है, जब इस जगह पे जो पार्ट अगेन सन के सामने होता है, अब क्या है, अब साउदर्न हेमिस्फेयर जो है वो सन के सामने है। तो साउदर्न हेमिस्फेयर क्या होगा, जो पार्ट अर्थ का सन के सामने है वहाँ अभी हीट का सीज़न होगा, मीन्स समर का टाइम होगा। और जो पार्ट उसके ऑपोजिट है वहाँ कौन सा सीज़न होगा, विंटर का सीज़न होगा। सो दिस द वेदर इज़ रिस्पॉन्सिबल, एंड इसीलिए ही क्लाइमेट चेंज होते हैं। बट कभी कभी आपने ये भी सुना होगा कि इक्विनॉक्स का टाइम होता है। इट इज़ अनदर वन टर्म इन योर बुक, इक्विनॉक्स। व्हाट डज इट मीन्स बाय इक्विनॉक्स? इक्विनॉक्स इज द टाइम व्हेन द प्लेस ऑफ अर्थ हैज़ इक्वल डे एंड नाइट। जब दिन और रात दोनों सेम होते हैं तब उसे कहते हैं हम इक्विनॉक्स। जैसा आप इस इमेज पे देख सकते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर पे जो डे है और जो नाइट है वो इक्वल रहते हैं। एक स्प्रिंग के समय में रहता है, स्प्रिंग इक्विनॉक्स, इट इज़ 21 मार्च, एंड ऑटम इक्विनॉक्स दिस इज़ 23 सितंबर। सो 2 दिन ईयर पे ऐसे आते हैं जब डे और नाइट इक्वल रहते हैं। बिकॉज द वर्ड इक्वी, देखिए वर्ड से ही क्लियर है, इक्वी मीन्स सेम, इक्वल, नॉक्स मीन्स टाइम। सो जब डायरेक्टली सन जो है वो इक्वेटर्स पे आती हैं और डे और नाइट के टाइम सेम रहते हैं तो हम उसे कहते हैं इक्विनॉक्स। नाउ वन मोर टर्म इज देयर, solstice. Okay, what is solstice? So what is solstice? Sol means the sun and solstice means standing still of the sun. So 2 days ऐसे होते हैं ईयर में, 2 टाइम ऐसा होता है जब सन की हाईएस्ट और लोवेस्ट पॉइंट पे स्काई पे हमें मिल जाती है, जब सन से डिस्टेंस हाईएस्ट होती है और लॉन्गेस्ट होती है। सो 21 जून और 21 दिसंबर, इसीलिए 21 जून का जो दिन है वो सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बिग जो डे होती है वो 21 जून का डे होता है। और 21 जो दिसंबर है वो दिन पूरे ईयर का सबसे शॉर्टेस्ट डे होता है। क्यों? जैसा आप पोजीशन से देख सकते हैं, क्योंकि इस दिन पे सन से जो डिस्टेंस है वो सबसे पास नियर रहती है, हियर इज़ फार। सो इसीलिए दिन सबसे बड़ा रहता है 21 जून को, और 21 दिसंबर के टाइम पे नाइट सबसे बड़ी होती है। सो हमने यहाँ पे देखा कि रिवॉल्यूशन क्या है, रोटेशन क्या है। रिवॉल्यूशन और रोटेशन, आपको रोटेशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर 24 आवर्स एंड रिवॉल्यूशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ईयर्स। और हमने ये भी देखा कि हर 4 ईयर्स के बाद में एक दिन जो हमारा इंक्रीज़ हो जाता है बिकॉज ऑफ ओनली एंड ओनली लीप ईयर। लीप ईयर के कारण में हर 4 ईयर्स के बाद में एक दिन बढ़ जाता है। और हमने सीजन्स को भी यहाँ पे देखा कि सीजन्स क्यों रिस्पॉन्सिबल है, ड्यू टू रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो क्या कर रही है, सन की ऑल अराउंड द अपने एक्सिस पे ही अपनी जो ऑर्बिट है
उस ऑर्बिट पे ऑल टाइम सन क्या कर रही है, अर्थ अराउंड कर रही है सन का। इसीलिए ही हमारे यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होती है वेदर्स की, क्लाइमेट्स की। और हमने ये भी एक्सप्लोर किया साउदर्न हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। अगर यहाँ पे अगर एक जगह पे अर्थ पे सीजन्स समर का है तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अपोजिट जो साइड है, नॉर्दर्न जो हेमिस्फेयर है, वहाँ क्या होगा, विंटर का सीजन होगा। सो वाई इन दिस सीजन चैप्टर वी हैव ऑलरेडी लर्न द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डे और नाइट, द वाई day and night occur, why years occur, and why the seasons occur. Thank you for watching. Thank you.